अगर आपका खो जाता है, कहीं चोरी हो जाता है, तो इसके बाद क्या करेंगे, आप कैसे अपना आईएमई नंबर को ब्लॉक करेंगे, इन सब के बारे में जानने के लिए लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। मैं चिन्मय, आप देख रहे हैं टेक्नोपेंट। चलिए शुरू करते हैं। आपका फोन कहीं चोरी हो जाता है या कहीं खो जाता है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे। इसके बाद सबसे पहले आपको जो करना है, आपको सिम को ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि आपका नंबर का कोई मिसयूज ना कर पाए, इसलिए आपको सिम को ब्लॉक करना पड़ेगा। आपके नंबर से बहुत सारा अकाउंट का लिंक हो सकता है, आपका बैंकिंग रिलेटेड अकाउंट का लिंक हो सकता है, आपको फेसबुक का लिंक अकाउंट हो सकता है, और भी कई सारे अकाउंट का लिंक हो सकता है। इसीलिए आपको सबसे पहले आपका सिम को ब्लॉक करना पड़ेगा। तो ब्लॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कस्टमर केयर में कॉल करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिटी बताना पड़ेगा आपका, तो उसके बाद आपका सिम ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो फाइंड माई डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे या एंड्रॉइड मैनेजर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप आईफोन यूजर है तो फाइंड माई का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना पड़ेगा। गूगल ओपन करने के बाद फाइंड माई डिवाइस सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद जो पहला लिंक आएगा उसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद आपका जो ईमेल अकाउंट के साथ लॉगिन था, जो फोन में लॉगिन था, उस ईमेल अकाउंट को लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के बाद आप क्या कर पाएंगे, इसके बाद आप लास्ट लोकेशन चेक कर पाएंगे। यहाँ से आप फोन को रिंग कर पाएंगे। अगर फोन ओपन ऑन है तो आप रिंग हो सकता है। अगर आपका फोन ऑन नहीं है, आप फोन का जो डेटा है इरेज करना चाहते हैं, तो आप इरेज कर पाएंगे। अगर आप फोन यूजर है तो सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस कीजिए। आपको आई क्लाउड सर्च करना पड़ेगा गूगल में, तो आपको सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। इसके बाद आपको आईएमई नंबर को ब्लॉक करना पड़ेगा। क्यों ब्लॉक करेंगे, क्योंकि आपका जो मोबाइल है फिर से कोई इस्तेमाल ना कर पाए, आपका फिर से कोई सिम डाल के इस्तेमाल ना कर पाए, इसलिए आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। क्योंकि आपका फोन मिसयूज हो सकता है, आप बुरे फंस सकते हैं, तो इसीलिए आपको आईएमई नंबर को ब्लॉक करना पड़ेगा। तो ब्लॉक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन लिखाना पड़ेगा। कंप्लेन का एक कॉपी मिलेगा तो कॉपी लाना पड़ेगा। उसके बाद आपको ceir.gov.in को ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करने के बाद ceir.gov.in को ओपन करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। तो उसमें आपको दिखाई देगा ब्लॉक स्टोलन और लॉस्ट मोबाइल। तो इसमें जाके क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक पेज दिखाई देगा। इस पेज को आपको फिलअप करना पड़ेगा। आपका मोबाइल नंबर, आपको आईएमई नंबर, आपका मॉडल नंबर, आपका एड्रेस, बाकी सारे सभी डिटेल्स आपको फिलअप करना पड़ेगा। आपका मोबाइल का जो इनवॉइस है उसका अपलोड करना पड़ेगा। आपका जो पुलिस कंप्लेंट का जो कॉपी है उसको अपलोड करना पड़ेगा, और बाकी सारे डिटेल्स अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको लास्ट में डिक्लेयर्स में जाके क्लिक करना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। इस तरह से डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन पे आप आपका आईएमई नंबर को ब्लॉक कर पाएंगे। अगर आपका फ़ोन फिर से मिल जाता है तो आपको कैसे अनब्लॉक करेंगे, तो इसके अनब्लॉक करने के लिए आपको फिर से ceir.gov.in को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद आपको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पे आपको अनब्लॉक फाउंड मोबाइल पे जाके क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। इसको फिलअप कीजिए और सबमिट कर दीजिए, तो आपका मोबाइल का आईएमई नंबर अनब्लॉक हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिए। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और डायरेक्टली इंस्टाग्राम में मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और भी कोई टेक रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।